तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी आपके घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी ट्रिक्स जिसका यूज़ करके आप आपके बिल्डर के साथ एक अच्छी डील कर सकते हैं और उस डील में लाखों रुपए तक बचा सकते हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले मार्केट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपको मार्केट की थोड़ी रिसर्च करके बिल्डर के पास जाना चाहिए। आप जिस एरिया में भी मकान खरीदना जा रहे हैं या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि उस एरिया में क्या रेट चल रहा है, उसके बाजू में जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या रेट है, उस बिल्डर के जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या रेट था, नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उस पे क्या रेट है। क्योंकि उस बेस पे आप फिर बिल्डर से नेगोशिएट कर सकते हैं कि भैया अभी 6 महीने पहले जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था उसमें ये रेट था। या आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि बाजू की सोसाइटी में अगर कोई फ्लैट न्यूली रीसेल में मिल रहा है उसका ये रेट है, तो आप मुझे नया वाला इतने में क्यों दे रहे हो। तो आपको आसपास के एरिया की नॉलेज होना चाहिए। प्लस दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिल्डर की मार्केट में रेपुटेशन क्या है। जैसे कि सपोज़ कीजिए कोई बिल्डर मार्केट में 50 साल से है, 60 साल से है, एक काफ़ी रेपुटेटेड बिल्डर है, तो दोस्तों वो कहीं ना थोड़ा सा रेट एक्स्ट्रा चार्ज करेगा अपनी जो उसकी मार्केट में गुडविल है उसके लिए, तो वो समझ में भी आता है। लेकिन सपोज़ कीजिए अगर कोई नया बिल्डर है तो आप उससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट डिमांड कर सकते हैं कि भैया आप मार्केट में भी नए हैं और बाजू में जो बहुत बड़े बड़े बिल्डर हैं वो भी लगभग आपके ही रेट पे दे रहे हैं, तो आप नए बिल्डर हो तो इतना मुझसे ज़्यादा पैसा क्यों मांग रहे हैं। तो आप इस बेस पे भी थोड़े अपने पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा भी ये होगा इसमें कि जब आप मकान लेने जाते हैं तो आपको थोड़ा टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। अगर आप लोग मंथ एंड में, ईयर एंड में या क्वार्टर एंड में जाते हैं दोस्तों, तो उस समय आपको अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि इन लोग को भी अपनी इन्वेंट्री क्लियर करनी होती है। तो उस समय पे आपको थोड़ा अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। प्लस कभी कभी फेस्टिव ऑफर्स आते हैं तो उस समय भी आप काफ़ी अच्छी डील ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि आप लोग किस तरीके से पेमेंट करने वाले हैं। सपोज़ कीजिए आप जब डील कर रहे हैं बिल्डर से, आप उससे ये कहते हैं कि भैया मैं आपको पूरा पेमेंट कैश में दूंगा और एक साथ दे दूंगा। तो दोस्तों, इसमें आप कम से कम 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं, क्योंकि इससे बिल्डर को फ़ायदा होता है। आप जो उसको पैसा देंगे वो उसको सीधे जैसे आपकी जो भी उसको सोसाइटी है उसमें लगा देगा, उसके प्रोजेक्ट में यूज़ करेगा, तो उसको जो फंडिंग कहीं बैंक से लेनी है या उसके ऊपर फंडिंग का प्रेशर कम होगा। तो अगर आप लोग लमसम पेमेंट करते हैं, कैश में अपफ्रंट पेमेंट करते हैं, तो उसमें भी आप काफ़ी अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि जब आप लोग बिल्डर से नेगोशिएट करें और अगर आपको सपोज़ कीजिए वो लोग मॉनेटरी ज़्यादा बेनिफिट आपको ना दे, मतलब आपको डिस्काउंट ना दे रहा हो, तो आप उससे ना एमिनिटीज़ में डिस्काउंट ले सकते हैं। कैसे कि आप उससे बोल सकते हैं कि भाई आप मुझे पार्किंग फ्री में दे दो, या आप जो कॉर्नर का, जैसे सपोज़ कीजिए आपको डुप्लेक्स ले रहे हैं तो आप जो कॉर्नर का चार्जेस हैं वो वेव करवा लीजिए। या सपोज़ कीजिए अगर आगे सपोज़ पार्क है तो वो लोग पार्क के सामने जो मकान बेचते हैं उस पर भी ये लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो आप उस पर डिस्काउंट ले सकते हैं। जीएसटी पे या रजिस्ट्रेशन पे आप लोग छूट ले सकते हैं। तो इस तरीके के जो खर्चे होते हैं ना दोस्तों, जैसे पार्किंग का खर्चा हो गया या इस तरीके की एमिनिटीज़ का खर्चा, ये बिल्डर के लिए ज़रूर छोटे होते हैं पर आपके लिए ये बहुत अच्छा डिस्काउंट साबित हो सकते हैं। या आप उससे बोल सकते हैं कि भैया मेरी 2 साल की मेंबरशिप फ़ीस आप उस पर डिस्काउंट कर दो, जो भी कॉलोनी का आपका फ़ीस होगा। तो इस तरीके से भी आप अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों, अगला ये होगा कि अगर आप लोग एक ग्रुप में जा रहे हैं बाइंग करने, सपोज़ आप और आपके भाई हैं जो साथ में जा रहे हैं 2 फ्लैट लेने, या आप और आपके कलीग्स हैं जो साथ में 3-4 यूनिट्स बाय करने वाले हैं, तो इसमें आप काफ़ी अच्छा डिस्काउंट जो है वो डिमांड कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बिल्डर को भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। बिल्डर को भी इसमें क्या है कि 4 अलग अलग कस्टमर नहीं पकड़ना, उसको 4 अलग अलग जगह डीलिंग नहीं करनी, उसको एक साथ एक ही टेबल पर 4 बंदे मिल रहे हैं, उसका भी टाइम सेव हो रहा है। तो अगर आप इस तरीके से जा रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छा डिस्काउंट डिमांड कर सकते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि जब भी आप लोग कोई फ्लैट देखने जाएँ या कोई मकान देखने जाएँ, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप लोग फर्स्ट बार गए फ्लैट देखने और आपने वहीं पर कुछ टोकन अमाउंट दे दिया। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, एक बार आपने टोकन अमाउंट दे दिया, अब एक तरीके से बिल्डर ये कन्विंस हो गया कि आप ये मकान लेने ही वाले हैं। दोस्तों, आप जब भी मकान लेने जाएं आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है कि भाई आपको मकान बहुत पसंद आ रहा है। आपको जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका बिहेवियर है, वो बहुत नॉर्मल रखना है कि भैया आप सिर्फ देखने आए हो, अभी आप सिर्फ लेने के इरादे से नहीं आए हो, आप सिर्फ देखने आए हो। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोगे। इसमें क्या होगा दोस्तों, सपोज कीजिए आपने टोकन दे दिया, आप टोकन आपने दे दिया, मतलब एक तरीके से आप डील में आ चुके हैं। अब बिल्डर आपको फॉलोअप नहीं करेगा, आप बिल्डर के पीछे पड़ेंगे भैया आगे किस तरीके से पेमेंट करनी है, या मतलब अब आप बिल्डर से फॉलोअप करेंगे। लेकिन सपोज कीजिए आप सिर्फ देख के आ जाते हैं, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल देख के आ जाते हैं और आप बोलते हैं कि भैया मैं इस बारे में सोचूंगा। अब दोस्तों क्या होगा, बिल्डर आपसे फॉलोअप करेगा कि सर आपको लेना है कि नहीं, आप कब आ रहे हैं। तो इसलिए वो ही थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा डील देगा, आपको बोलेगा कि सर अभी आ जाओ, 5% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है। तो आपको इनिशियली ही पेमेंट नहीं कर देना है, आपको हर कदम अपना धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है डील में, तो आप इसमें अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और आई होप इस वीडियोस में जो हमने बातें की हैं उसका यूज़ करके आप आपके कुछ पैसे बचा पाएँ। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।